हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स आया। बहुत सारे बच्चे इसको पसंद किए, इस वीडियो को। पिछला वीडियो जो हम लोग बनाए थे सर्ट्स का क्लास 9 के लिए, आज उसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का आया सर डिटेल्स में थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस बनवाइए। तो और कुछ क्वेश्चंस हम क्लियर कर देते हैं, जिससे आपका वीडियो देख के ही आप बहुत सारा क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और इसमें ऐसा है, सर्ट्स में जो बुक्स जो आप यूज कीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी में नंबर ऑफ कलेक्शंस बहुत ही कम है। इसीलिए अगर आपको बुक यूज करना है तो आर.डी. शर्मा यूज कीजिए। सीजन पब्लिकेशन अशोक सिंह का बुक यूज कर सकते हैं, उसमें कलेक्शंस बहुत ज्यादा है। मोनिका कपूर का बुक यूज कर सकते हैं। ये सब बुक को यूज करके क्वेश्चंस को बनाइए। और ये एक फंडामेंटल वीडियो है, आपको 11, 12 में बीच बीच में ये सब ऑपरेशंस आएगा, तब सर्ट्स का इस्तेमाल वहां करना पड़ेगा। मतलब आप IIT लेवल पर क्वेश्चंस बना रहे हैं, 11 बना रहे हैं, 12 बना रहे हैं, NTS की तैयारी कर रहे हैं, मैट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको डिटेल्स में कैप्चर कीजिए, दिमाग में लोड कीजिए, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, सम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स मीन्स कुछ फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला सर्ट्स में यूज होगा। जैसे तुम लोगों को कल बताए थे हम, तो रूट ए इंटू रूट बी, यू कैन राइट अंडर रूट ए बी। मतलब इंटू है तो इंटू ही रहा ए और बी के बीच में, लेकिन एक रूट के अंदर आ गया। अंडर रूट ए बी को उसी तरह से रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। उसी तरह से डिवीजन में अगर अंडर रूट ए बाई बी, तो आप लिख सकते हैं रूट ए बाई रूट बी। रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वाई रूट ए स्क्वायर, ए पर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके सिर्फ ए बचेगा। ए बाई रूट ए, तो ए मीन्स व्हाट, रूट ए टू रूट ए, एक रूट ए कट जाएगा, ऊपर में एक रूट ए बचेगा, तो रूट ए। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर ए, देयरफॉर ए, रूट बी स्क्वायर बी, देयरफॉर बी। सिमिलरली ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ए स्क्वायर, ए में रूट नहीं है तो ए स्क्वायर बन गया, और बी में रूट है इसलिए रूट बी स्क्वायर बिकम्स बी। तो ये सब कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस है रियल नंबर्स में, जिसको आप दिमाग में रखिएगा और ये सब जानते हैं। अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से बता दे रहे हैं, जो किस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, या आप लोग तो ट्राई किए होंगे, बना भी होगा। तो कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर हम 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये 5 क्वेश्चंस को आपको एक एक करके हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, रूट 113 माइनस रूट 6 इंटू रूट 13 प्लस रूट 6। उसी फॉर्मूला में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज योर a, रूट 13 स्क्वायर। व्हाट इज योर b, रूट 6 स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल शो नहीं कीजिएगा, कैंसिल हो जाता है। तो 13 यहाँ 13 हो जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 6 हो गया। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। वेरी इजी, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, इसका आंसर 7 हो गया। कितना आसान है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से है, 7 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 5 प्लस 4 रूट। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रही है, तब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग नीचे क्लास में 7, 8 में बहुत सारा चीज अलजेब्रा में पढ़े थे। जैसे इस तरह का चीज पढ़े थे, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a को c से करेंगे और d से भी करेंगे। a को पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर b को भी c प्लस d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स ac प्लस ad, ac प्लस ad, ब्रैकेट के बाहर a है, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, bc प्लस bd। सिमिलरली इस क्वेश्चन को हम लोग इसी फॉर्मूला का आधार पर बनाएंगे। 7 रूट 5 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7 रूट 5
इंटू 2√5 प्लस 4√2 माइनस 3√2 इंटू 2√5 प्लस 4√2। क्लियर? अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं क्योंकि आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए हैं। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 2 जा 14 और इरेशनल को इरेशनल से √5 इंटू √5 5। क्लियर? 7 4 जा 28 √5 इंटू √2 √10। एक रूट के अंदर आ गया 5 2 जा 10। सिमिलरली 3 2 जा 6 √2 इंटू √5 √10 प्लस 4 3 जा 12 √2 इंटू √2 2। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करो 14 5 जा 70 14 5 जा 70 दिस ऐसे ही रह जाएगा। यहां पर एक काम कर सकते हो तुम, देखो 28 √10 6 √10 लाइक साइड से एक प्लस एक माइनस तो बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़ा का साइन होगा, बड़ा ये है तो प्लस 28 में 6 हटा दीजिए तो 22 √10 प्लस 12 2 जा 24। अब क्या कर सकते हैं 70 को 24 में ऐड कर दीजिए तो 70 प्लस 24 इज 94 प्लस 22 √10। दिस इज योर आंसर। सो इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए। ऑल द क्वेश्चंस आर टू इजी। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 √45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50 इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो कैसे करेंगे, वेरी इजी। 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 45 45 मीन्स 9 5 जा 45 और 9 ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 3 में इंटू 5 125 कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 200 कैसे फैक्टराइजेशन होगा 10 इंटू 10 इंटू 2 और 50 कैसे फैक्टराइजेशन होगा -5 इंटू 5 इंटू 2। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट के अंदर है तो 3 2 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा तो 3 3 जा 9√5 5 अकेले है तो रूट के अंदर 5 रह गया। यहाँ पर 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 10 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर? नाउ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। √5 लाइक टर्म्स 9√5 5√5 9√5 में 5√5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4√5 10√2 में 5√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस 5√2। दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, समझिएगा इस बात को। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहां से देख सकते हो। इफ अल्फा इज इक्वल टू 9√2 प्लस 2√12 बीटा इज इक्वल टू 2√18 माइनस 6√3 देन फाइंड। किसका किसका वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, 5 अल्फा माइनस 4 बीटा, 6 अल्फा माइनस 7 बीटा। इस क्वेश्चन को अगर ठीक से समझ गया तो टोटल स्टड्स का बेसिक हो गया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना। वेरी इजी। अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 9√2 प्लस 2√12 लिख दो। 9√2 प्लस 2√12 प्लस है तो प्लस, ये वाला प्लस। बीटा का वैल्यू 2√18 माइनस 6√3 दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ 9√2 रहने दो, 2√12 को क्या लिख सकते हो 4 3 जा 12 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2√18 क्या लिख सकते हो 2√18 9 2 जा 18 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 6√3 इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। दिस इज 9√2 दो 2 के बदले में एक 2 बाहर आया तो 2 2 जा 4 4√3 दो 3 के बदले में एक 3 बाहर आया 3 2 जा 6 6√2 माइनस 6√3। अब लाइक टर्म ढूंढिए
4√3 और 6√3 लाइक टर्म है, 9√2 और 6√2 लाइक टर्म है, तो 9√2 प्लस 6√2, 9 प्लस 6 15, 15√2 और 4√3 माइनस 6√3 बड़ा ये है जिसका साइन माइनस होगा, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2√3। दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? क्लियर हो गया ये? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा में थोड़ा केयरफुल रहना है। सेकंड क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है भाई, 9√2 प्लस 2√12 माइनस साइन से एकदम सावधान रहना है, 2√18 माइनस 6√3। क्लियर? अब सेम क्वेश्चन 9√2 प्लस 2√12, ब्रैकेट को ओपन किए, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2√18 माइनस माइनस प्लस 6√3। अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं, 9√2 12 में 4 इंटू 3 होगा, 4 के बदले में 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4√3 हो जाएगा। ये पिछला क्वेश्चन में बताए थे। 89 इंटू 2, 9 के बदले में 3 आएगा, 3 2 जा 6√2 प्लस 6√3। नाउ 9√2 माइनस 6√2, 9 में से 6 राइट टर्म्स है, 9 में से 6 माइनस हो गया तो 3√2, 4√3 प्लस 6√3 बोथ आर प्लस, देयरफॉर 6 प्लस 4 10√3। इज इट क्लियर? समझ गए बात को? माइनस साइन था इसलिए साइन को चेंज करना पड़ा और रिजल्ट अलग आ गया, क्वेश्चन सेम था। ठीक है? उसी तरह से थर्ड हम बना लेते हैं, फोर्थ आप अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, थर्ड वेरी इजी, 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, इसका वैल्यू निकालना है। वेरी इजी, 5 अल्फा का वैल्यू डालो, 9√2 प्लस 2√12, 9√2 प्लस 2√12 प्लस 4, बीटा का वैल्यू डालो 2√18 माइनस 6√3 अब ब्रैकेट के बाद 5 है, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 9 जा 45√2, 5 2 जा 10√12, 4 2 जा 8√18, 6 4 जा 24√3। क्लियर? 45√2 फिर यही 12 कैसे टूटेगा, कैसे ब्रेक होगा ये 12, 4 इंटू 3, 12 कैसे ब्रेक होगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 4 का 2 हो जाएगा, तो 10 2 जा 20√3। इज इट क्लियर? 18 9 इंटू 2, 9 के बदले में 3 आ जाएगा और वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 जा 24√2 माइनस 24√3। क्लियर? 45√2 24√2 both are plus, add them, 45 plus 24, 45 plus 20, 65 plus 4, 69√2, 20√3 minus 24√3, both are same means both are like terms, but one is positive, other is negative. तो बड़ा से छोटा फिर सब्ट्रैक्ट करो, बड़ा का साइन होगा 24 minus 20 that is 4√3. This is your answer. Is it clear? समझ में आ रही है? अब आप इस क्वेश्चन को 6 अल्फा माइनस 7 बीटा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, माइनस साइन को देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, यहां तक आप समझ गए? यहां तक समझने के बाद अब इसका जो मेन टॉपिक है सर्च का वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इज द मेन टॉपिक, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है डिफरेंट बुक्स में। तो अब आपको ये समझना है जो रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा रूल्स जानना पड़ेगा। रूल्स ये है जो नीचे में जैसे कोई भी फ्रैक्शन होता है a बाई बी, तो b अगर इरेशनल नंबर है तो नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं। जैसे मान लो 5/√3 है तो नीचे √3 आप नहीं रख सकते हैं, इसको रेशनलाइज करके नीचे इरेशनल को रेशनल बनाना पड़ेगा। कौन चीज से रेशनलाइज करेंगे?
RF से रेशनलाइज करेंगे। RF, व्हाट इज RF? रेशनलाइजिंग फैक्टर। RF मीन्स व्हाट? रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर मीन्स इससे मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल नंबर बिकम्स रेशनल नंबर। नीचे रेशनल रखना है, इरेशनल नहीं रखना है। जैसे मान लो, ये कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जैसे 5/-7 अगर रहता है, कहीं पर पढ़े हो, ये माइनस साइन तो नीचे नहीं रखते, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू -5/7। माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बोथ आर सेम। अदरवाइज माइनस बीच में देते हैं, -5/7 बीच में मतलब ऊपर, नीचे माइनस साइन नहीं रखा जाता है। उसी तरह से सर्च में क्या होता है, नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखा जाता है, तो इरेशनल नंबर को रेशनल बना देंगे। रेशनल कैसे बनाएंगे? उसका RF से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। RF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेशनल बन जाएगा। कैसे उसको करते हैं? दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो जैसे देखो 5/√3, ओके, तो 5/√3 अगर इसको हम लोग √3/√3 कर देते हैं, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिए, मैथ में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, फिर 5/√3 बचेगा। लेकिन तुमको क्या फायदा हो गया? 5√3/√3 into √3 √9, √9 मीन्स 3। ऐसे रूल में भी आपको हम पढ़ाए, √a into √a इज इक्वल टू a, √a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। क्लियर? तो नीचे क्या हो गया? रेशनल हो गया। रेशनल कैसे हुआ? तो उसको उसके RF से मल्टीप्लाई किया, इसका RF से मल्टीप्लाई किया। अब तुम कैसे पहचानोगे ये √3 का RF √3 है? ये कॉमन सेंस से भी पकड़ सकते हो, बट कैसे पहचानोगे? RF निकालने का तरीका देखो। RF निकालने का मेथड देखो। RF कैसे निकालते हैं? √a को अगर एक्सपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये जानते हो तुम, रूट को हटाएंगे तो पावर हो जाएगा 1/2। क्लियर? 1/2। तो RF ऑफ a to the power 1/2 is, ध्यान से देखो, RF ऑफ a to the power 1/2 is, इसका RF a ही होगा, या a है तो a ही होगा। ये जो पावर है ये 1 माइनस पावर 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a to the power 1/2 है तो 1 माइनस 1/2, अब 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बचेगा, एक में से आधा चला जाएगा तो आधा बचेगा। ठीक है? और a to the power 1/2 मीन्स √a, therefore RF of √a is √a, RF of √3 is √3a। क्लियर? जैसे मान लो 2 to the power 7/9, इसका RF क्या होगा? इसका RF होगा 2 to the power 1 minus 7/9। क्लियर? दिस इज 2 to the power, एलसीएम हो जाएगा ऊपर में, पावर में एलसीएम हो जाएगा 9 minus 7, 2 to the power 2/9, 9 minus 7 2/9। दिस इज द RF ऑफ दिस 2 to the power 7/9। क्लियर? तो उसका RF निकाल लीजिए पहले, और RF से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब RF तो आप समझ गए, बट यहाँ पर एक और चीज जानना है, अगर नीचे में ऐसा रहा √a प्लस √b, तब RF कैसे निकालेंगे? ठीक है? तो ये कंजुगेट सर्ट्स कहलाता है, कंजुगेट सर्ट्स, इसका एक अलग नाम है कंजुगेट सर्ट्स। √a प्लस √b का कंजुगेट सर्ट्स है, √a माइनस √b। कहने का मतलब चीज वही रहेगा, सिर्फ बीच वाला साइन बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का रहा 5 माइनस √2, तो इसका कंजुगेट सर्ट्स क्या है? 5 प्लस √2। सो इजी, 5 माइनस √2 का कंजुगेट सर्ट्स 5 प्लस √2। क्लियर? 5 प्लस √2, ये बीच वाला साइन सिर्फ बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा। कोई भी चीज का, मान लीजिए a प्लस √b, ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं द कंजुगेट सर्ट्स ऑफ a प्लस √b इज नथिंग बट a माइनस √b। क्लियर? a माइनस √b।
और इस a माइनस रूट बी, ये जो कंजुगेट सेट्स है, दिस इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a प्लस रूट बी। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हम, ये हम नीचे में उसी तरह का चीज है, तो हम इस सबको कैसे बनाएंगे, तो कंजुगेट सेट्स का इस्तेमाल करके बनाएंगे। अब तो कंजुगेट सेट्स आएगा, आप लोग समझ गए, समझे कि नहीं? रूट ए प्लस रूट बी का कंजुगेट सेट्स है रूट ए माइनस रूट बी, सेम है, सिर्फ बीच वाला साइन बदल जाता है। रूट ए माइनस रूट बी का कंजुगेट सेट्स रूट ए प्लस रूट बी, बीच वाला साइन बदलती है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 1/√5, 1/√5 तो अभी थोड़ी देर पहले होता है। 1/√5 का क्या लिखेगा, √5 का तो √5 होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो ये हो गया √5 into 1 दिस इज √5 एंड √5 into √5 √25 दैट इज 5, नीचे रेशनल बनेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। एंड वेरी वेरी इजी दिस क्वेश्चन। बट सेकंड वन 1/√7 माइनस 1/√7 माइनस √6, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 इसका ये कंजुगेट सेट्स जो होगा, इसका कंजुगेट सेट्स है √7 प्लस √6, उससे रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, हम ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, कैंसिल हो जाएगा तो वही चीज बचेगी। आप सिर्फ ऊपर नहीं लिख सकते, सिर्फ नीचे भी नहीं लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंजुगेट सेट्स ऑफ दिस, इसके कंजुगेट सेट से जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो डिनोमिनेटर अपने आप रेशनल हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, अपने आप रेशनल हो जाएगा। देखो अब ऊपर तो हो गया √7 प्लस √6 और नीचे में एक जनरल फॉर्मूला जानते हैं आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज योर a, √7 स्क्वायर कर दीजिए, व्हाट इज योर b, √6 स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो बहुत ही आसान हो गया, √7 प्लस √6 by √7 square 7, √6 square 6 and this is √7 plus √6 by 1। ये क्या बन गई, डिनोमिनेटर रेशनल बन गया। समझ में आया? तो √7 माइनस √6 का कंजुगेट सेट्स है √7 प्लस √6। इज इट क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 29/5 √5 माइनस 4√6। थोड़ा और टफ हो गया बट सेम प्रोसेस, और खाली कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। हम तो सिर्फ प्रोसेस बताएंगे, लेकिन कैसे उसको कैलकुलेट कीजिएगा ये आपको देखना है। क्या करेंगे, 29/5 √5 माइनस 4√6, इसका कंजुगेट सेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ बीच वाला साइन बदल जाएगा, तो क्या होगा 5√5 प्लस 4√6 बाय 5√5 प्लस 4√6। समझ में आई? ब्रैकेट डाल दीजिएगा इस तरह से, माने कुछ नहीं करना है, एज इट इज उतार देना है, सिर्फ बीच वाला साइन को बदल के, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। अब आपका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और छोटा मोटा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। अब ऊपर क्या हो गया, 29 इंटू 5√5 प्लस 4√6 बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, 5√5 इज योर ए स्क्वायर माइनस 4√6 इज योर बी, 4√6 स्क्वायर। क्लियर हो गई है? समझ में आई? यहां तक समझे? चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और अब 29 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कैंसिल हो जाए। 29 5√5 प्लस 4√6 बाय, देखो अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 25 इंटू 5 125, इट बिकम्स 125 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, 6 6 जा ओके 16 6 जा 36
क्लियर, समझ गया इसको। अब आगे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, नीचे वाला को देखिए क्या आ रहा है। हमको लगता है 29 आ जाना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरह से सेट होता है, +4√6 बाय 125 माइनस 96, तो 25 और 4 29, दिस इज कैंसिल। फिर ये नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं रहा, मतलब 1, एंड दैट इज द रेशनल नंबर। समझ में आया? तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपने से उसी तरह से बना सकते हैं जैसे अभी इसको बनाए, 30/5√3 माइनस 3√5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 11/5 माइनस √3 प्लस 11/5 प्लस √3। देखो आप इसको अलग अलग भी लोग कर सकते हो। 11/5 माइनस √3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 5 प्लस √3, 5 प्लस √3 प्लस 11/5 प्लस √3, तो इसका रेशनलाइज फैक्टर माइनस हो जाएगा, 5 माइनस √3 बाय 5 माइनस √3। मतलब क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 इंटू 5 प्लस √3, और नीचे वही बात a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे ऑलवेज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 5 माइनस √3 बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, दिस इज 11/5 प्लस √3 बाय 5 स्क्वायर 5, 25 √3 स्क्वायर 3 प्लस 11 इंटू 5 माइनस √3 बाय 5 स्क्वायर 25 √3 स्क्वायर 3। क्लियर, समझ में आई यहाँ तक? समझ रहे हो? क्लियर है ये? देखो ठीक से। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग। 11 इंटू 5 प्लस √3 बाय 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 प्लस 11 इंटू 5 माइनस √3 बाय 22। देखो ये मल्टीप्लाई बहुत बच्चा कर देता है पहले मल्टीप्लाई मत करो, हो सकता है ऐसा कुछ चीज आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 11 टू जाए, बाहर वाला को बाहर वाला से कैंसिल कर सकते हो। 11 टू जा 22, 11 टू जा 22। ओके, अब क्या बच गया, 5 प्लस √3 बाय 2 प्लस 5 माइनस √3 बाय 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। एलसीएम क्या होगा इसका, 2 एलसीएम हो गया, तो क्या हो गया ये 5 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस कैंसिल, 5 प्लस 5 10 by 2 is equal to 5। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करके लोएस्ट टर्म में आंसर को आपको लिखना है, और इस तरह से हम लोग सर्च में रेशनलाइज